नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं शत्रुनाशक बहुत ही अमोघ पावरफुल चमत्कारी मंत्र लेकर के हम आए हैं। मंत्र बिल्कुल छोटा सा है, 4 अक्षरों का मैं लिख के रखा हूं, वीडियो के अंत में आप लोगों को दिखा भी दूंगा। ठीक है, इस मंत्र को पढ़ते ही आप देखेंगे आपका शत्रु जो है बेचैन हो जाएगा, परेशानी में पड़ जाएगा, बड़े संकट में पड़ जाएगा, बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएगा निसंदेह। लेकिन इस उपाय को आपको सावधान कर रहा हूं, सोच समझ करके ही आप इस उपाय को करेंगे, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत तगड़ा उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा। इस उपाय से शत्रु को बचना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़े संकट में घिर जाएगा, बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएगा। वो हर प्रकार से चारों दिशा से परेशान हो जाएगा। वो कामकाज से, व्यापार से, घर से, परिवार से, रिश्तेदारी से, नौकरी से, ऑफिस से, ये समझिए कि अपने परिवार से, है ना, या जी जो भी काम करता हो, हर कामकाज में उसका जो है समझिए कि लफड़ा ही लफड़ा होने लगेगा, सब कामकाज उसका ठप हो जाएगा, हर प्रकार से निराश होने लगेगा, बड़ी गंभीर बीमारी का शिकार भी हो जाएगा। यानी बोलते हैं ना, 10 दिशाओं से, वैसे समझिए कि 10 दिशाओं से जो है वो पूर्ण रूप से परेशानी में पड़ जाएगा। ठीक है, और बहुत बड़ी बीमारी का वो शिकार भी हो जाएगा आपका शत्रु। लेकिन इस उपाय को तभी करना है, आपका शत्रु पावरफुल है, शक्तिशाली है, बलशाली है, आपसे स्ट्रांग है, धन में, बल में, हर चीज से जो है आपसे समझिए कि शक्तिशाली है। किसी भी तरह से आप उस शत्रु का जो है समझिए कि मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब इस उपाय को करेंगे। और किस स्थिति में करेंगे, आप मान लीजिए मुकाबला नहीं कर सकते हैं और जो है वो शत्रु आपके नाक में दम करके रखा हुआ है, बिल्कुल आपको बेचैन कर दिया है, आपको बिल्कुल परेशान करके रख दिया है, हर जगह आपका चुगली कर रहा, हर जगह आपका शिकायत कर रहा, हर तरह से आपको नीचा दिखा रहा है, हर प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, आपका धन हड़प रहा, आपका स्त्री हड़प रहा, आपका जमीन हड़प रहा है, दिन रात 24 घंटे आपको टॉर्चर कर रहा है, आपका जीना हराम कर दिया है, आपके नाक में दम कर दिया है, तब इस प्रयोग को आप करेंगे। अन्यथा छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे बातों को लेकर के किसी भी के भी ऊपर जो है इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग जो है मैं बतलाने जा रहा हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही चमत्कारी है, हर हाल में ये काम करता है। ठीक है, इतना तो आप समझ लिए होंगे। अब चलिए सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय आप लोगों को बतला देते हैं, फिर लास्ट में वो मंत्र दिखा देंगे, पढ़ के भी बतला देंगे, या फिर आप लोग मंत्र लिख करके रख लीजिएगा। तो यानी विधि उसका क्या है, पहले आप अच्छा से समझ लीजिए। देखिए, ये काम करना है, समझिए कि किसी भी शनिवार के दिन, ठीक है, किसी भी शनिवार के दिन जो है समझिए कि आप कभी भी कर सकते हैं शनिवार के दिन, कोई दिक्कत नहीं। और यदि शनिवार के रात्रि में आप कर ले, शनिवार के रात्रि में 12 बजे से पहले यदि ये काम कर ले तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी रात्रि में करें तो और अच्छा रहेगा, लेकिन रात्रि में भी 12 बजे से पहले। बाकी आप शनिवार के दिन में भी कर सकते हैं, तो भी आपका काम ही बनेगा। ठीक है, अब करना क्या है, दिन हो गया सुनिश्चित शनिवार। अब आप ये करेंगे कि शमशान में आप जाएंगे शनिवार के दिन, घर से स्नान करके, और शमशान में जो है मुर्दे की जो राख होता है, जो शमशान की राख होता है, उस राख को थोड़ा सा एक मुट्ठी आप उठा लेंगे, एक मुट्ठी शमशान की राख आप उठा लेंगे और उसको आप ले आएंगे। हाँ, शमशान की राख उठाते समय यदि आपको डर महसूस हो, भय महसूस हो, या जाने में भय आपको महसूस हो, या जो है ज्यादा आप डरावने आदमी है, बहुत ज्यादा आप डरते हैं, तब आपके लिए उपाय नहीं। कभी कभार थोड़ा बहुत डर लेते हैं तो कोई बात नहीं, इसको कर सकते। लेकिन कई लोग होते हैं ना, ज्यादा भयभीत रहते हैं, 24 घंटे भय में ही जीते, वैसे लोगों के लिए तो उपाय है नहीं। बाकी कभी कभार डर लगे तो कोई बात नहीं। शमशान में जो है आपको अचानक से डर लगने लगे, भय लगने लगे, तो उस समय आपको बतला भी देता हूं, सीधा जो है शंकर जी का नाम आप लीजिएगा, कोई भय आपको छू भी नहीं सकता।
शमशान में कौन रहते हैं? भगवान शंकर, वहां के मालिक भगवान वो हैं, इसलिए उन्हीं का नाम लीजिए वहां पर। जब भी वह शमशान में आपको भय महसूस हो, बोलिए जय भोले शंकर, जय शंकर भगवान की, या बोलिए जय भूतनाथ, जय भूतेश्वर भगवान, जय भूतों के मालिक, जय शिव शंकर, ऐसे बोलिए। ठीक है, फिर शमशान का एक मुट्ठी राख ले आइए, और ला करके आपको क्या करना है कि जो है किसी एक पेपर पे, एक कागज पे उसको रख लीजिए, किसी पेपर कागज पे उसको रख लीजिए शमशान को राख को, और जो है फिर आपको उसमें एक मुट्ठी राई मिला देना है। अब राई कई लोग नहीं समझ पाएंगे, तो स्पष्ट अलग अलग राज्यों में बोला जाता है, सब मैं आप लोगों को बतला देता हूं। कई जगहों पे उसे तोरी बोलते हैं, कई जगहों पे काली सरसों बोलते हैं, कई जगहों पे नीली सरसों बोलते हैं, कई जगहों पे राई बोलते हैं, कई जगहों पे तोरा बोलते हैं। यानी समझिए कि सरसों जैसे ही होता है, बिल्कुल सरसों जैसे, लेकिन वो काला काला होता है। आप समझ लिए होंगे। ठीक है, उसी को एक मुट्ठी लेकर के उस शमशान के राख में मिला देना है। बिल्कुल मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएंगे। आप अपने आगे थोड़ा सा आग बाल लेंगे, लकड़ी इत्यादि का। बिल्कुल चट और सफा जगह पे ये काम करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठेंगे, शुद्ध कोई सा भी आसन ले लेंगे, नहा धोआ करके सभी काम करेंगे। ठीक है, और जो है फिर आप क्या करेंगे, जैसे पेपर में मान लीजिए राई एक मुट्ठी रख लिए हैं और शमशान की राख, उसको एक में मिला लेंगे। आपने आगे जो है आप लकड़ी बाल लेंगे, जला लेंगे। ठीक है, अब उसमें से जो राई और शमशान की राख इत्यादि मिलाए हैं, उसमें से थोड़ा सा उठाएंगे, इस उंगली से, इससे हवन देना चाहिए। 3 उंगली से ही हवन देना चाहिए। कई लोग ये सभी उंगली मिलाते हैं हवन देने में, ऐसे आपको नहीं करना। ठीक है, ये 3 उंगली से आप उठाएंगे ऐसे, और जो है इससे आप हवन देंगे उस लकड़ी में जो जल रहा है। आपके आगे लकड़ी जला करके रखेंगे। ठीक है, लकड़ी जलाएंगे तो अच्छा स्वच्छ जगह पे जलाएंगे। ठीक है, यानी आग लगने का भय ना हो, आग लगने का कोई खतरा ना रहे, तो ऐसा सफा सुरक्षित जगह पे आप जलाएंगे। सब चीज देख करके आप अपने निगरानी में ये काम करेंगे। ठीक है, फिर आप हवन करेंगे उससे। ठीक है, अब हवन करेंगे तो बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, वही मंत्र बोल करके हवन करना है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। उसमें शत्रु का नाम भी बोलना है, वो दिखाऊंगा तो बतला भी दूंगा पढ़ के भी। ठीक है, यानी पहले विधि समझा देता हूँ। ठीक है, तो उससे जो है आप हवन कर लेंगे। ठीक है, हवन करने के बाद अग्निदेव को थोड़ा सा जल घुमा के गिरा देंगे, प्रणाम कर लेंगे, और वहां पे उठ के आप चले जाएंगे। फिर आपका जो भी काम हो, कार्यकलाप हो, आप अपना काम कीजिए। बस हो गया, इतना ही काफी है। 20 मिनट का, आधे घंटे का, या 10 मिनट का जो भी हवन हो, बस इतना कर लेंगे। इतना करने मात्र से जो है आपको देखने को मिलेगा वो शत्रु जो है उसी समय से परेशानी में पड़ने लगेगा। और कभी कभी जो है, जैसे मान लीजिए कोई तंत्र मंत्र इत्यादि करते हैं, तो कभी आप सोचते हैं कि 1 घंटा में काम कर दिया, 1 दिन में काम करते हैं। कई सौ लोग सोचते हैं 24 घंटे में होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे इशारे पे नचा रहे हैं सृष्टि को। कई लोग कमेंट करके बोलते हैं, गुरुजी मुझे तो 2 घंटे हुआ काम किए, अभी रिजल्ट मिला नहीं। इस तरह से मैं खुद चकित हो जाता हूं सुन करके कि कैसे कैसे लोग हैं धरती पे। 2 घंटा में ही पूरा रिजल्ट चाहिए, है ना। अब महादेव के आगे जाके 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, फिर बोलो महादेव तुमने तो दर्शन नहीं दिया मुझे। अच्छा, मतलब इतना आप शक्तिशाली हो गए, है ना। 10 मिनट में महादेव का जो है दर्शन हो जाए, और 2 घंटे में जो है हर तंत्र मंत्र का जो है रिजल्ट आपको मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं स्पष्ट समझा देता हूं। रिजल्ट सबको मिलता है, किसी को 10 मिनट में मिलता है, किसी को 10 घंटे में मिलता है, किसी को 10 दिन में मिलता है, किसी को 1 महीने में मिलता है, किसी किसी को देखा जाता है 2-4 घंटे में भी मिलने लगता है। बस आपका काम है कर्म करना। आप अपना कर्म कीजिए और फिर तमाशा देखिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे 1 हफ्ता जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये नहीं है कि नहीं मिले, काम बिल्कुल करेगा, चिंताजनक बातें नहीं। ये चीज तो आप अच्छा से समझ लिए होंगे। फिर हवन करने के बाद में आप अपने काम में लग जाइए, जो भी काम हो आपका।
नित्य क्रिया हो। चलिए वो मंत्र मैं दिखा रहा हूँ, मंत्र को आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको मैं पढ़ के भी बतला देता हूँ। देखिए जो सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, आप लोग अच्छा से फ्रेश अक्षरों में आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है नाम। तो नाम वाली जगह पे आप उस अपने शत्रु का फुल नेम लेंगे, और दो दो शत्रु, तीन तीन शत्रु पे इस प्रयोग को नहीं करेंगे। पहले किसी एक के ही नाम से करेंगे, फिर दूसरे की जो करना आवश्यक हो तो कम से कम 1 महीने बाद फिर किसी दूसरे के नाम से आप कर सकते हैं। ये चीज आप समझ लिए होंगे। मंत्र आप लोग अच्छा से देख रहे होंगे। नाम वाली जगह पे शत्रु का पूरा नाम बोलना है, शत्रु का फुल नेम लेना है टाइटल के साथ में। बोलना क्या है, जैसे समझाने के तौर पे मैं बतला रहा हूं, किसी का भी नाम ले लेता हूं, चलो समझाने के लिए, है ना। चलिए मान लेते हैं जैसे दिनेश शत्रु है आपका, है ना। तो अब आप बोलेंगे दिनेश कुमार हन हन स्वाहा। जैसे वो शमशान का राख है और जो है राई है ना, एक में मिला हुआ है, उसमें से थोड़ा सा उठाएंगे हाथ में और आप बोलेंगे दिनेश हन हन स्वाहा, बोल करके आप अग्नि में डाल देंगे। समझ रहे हैं ना। ऐसे जो है फिर दूसरी बार उठाएंगे उसमें से, उस राख और जो है जो राई है उसमें से थोड़ा सा फिर हाथ में उठाएंगे, फिर बोलेंगे दिनेश हन हन स्वाहा, स्वाहा बोल करके उसमें अग्नि में डाल देंगे। यही काम आपको करना, ठीक है। नाम हन हन स्वाहा बोलना है। नाम वाली जगह पे उसका पूरा नाम लेना है शत्रु का, जो ज्यादा परेशान कर रहा, जिसे सबक सिखाना है उसका, ठीक है। तो मंत्र आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इसमें कोई अक्षर फ्रेश ना दिखे तो वीडियो को स्टॉप करके, रोक करके, जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसको देख करके आप लिख करके रख सकते हैं। मंत्र यही है, नाम बोलना है, फिर बोलना है हन हन स्वाहा, एक साथ में बोल के भी बतला दिया हूँ, समझा दिया हूँ, ठीक है। चलिए इसे अच्छा से आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। अब जो है विधि भी मैं आप लोगों को बतला दिया, मंत्र भी आप लोगों को मैं दिखा दिया, है ना। सिस्टम भी पूरा आप लोगों को बतला दिया हूं, ठीक है। बस इसी उपाय को आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब एक साथ में दो दो प्रयोग आप नहीं करेंगे, पहले किसी एक के ही नाम से कीजिए, पहले रिजल्ट देखिए 10 दिन 20 दिन, फिर 1 महीने के बाद जो है किसी दूसरे के भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है ये मैं पूरा यानी समझिए कि इसमें आप लोगों को हर चीज इसमें आप लोगों को बतला दिया हूं। विधि विधान नियम सिस्टम मंत्र भी आप लोगों को दिखा दिया, पढ़ के भी बतला दिया, ठीक है। इस उपाय को आप कर देंगे, आप देखेंगे उसी दिन से आपका शत्रु बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा, खुद ब खुद बहुत बड़े संकट में घिर जाएगा, बहुत बड़े मुसीबत का शिकार हो जाएगा, बहुत बड़े रोग से ग्रस्त हो जाएगा, वो आपको टर्चर परेशान करना भूल जाएगा, खुद बहुत बड़े जो है शिकार में पड़ा रहेगा, ठीक है। अनायास छोटे मोटे बातों को लेकर के आप इस तरह का प्रयोग किसी के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रयोग बहुत ही गंभीर मैं बतलाया हूं। इमरजेंसी की स्थिति में सब किया जाता है, बाकी ये हर हाल में काम करता है, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए, जय महाकाल, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।